नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का फार्म पावर एंड मशीनरी सब्जेक्ट का टॉपिक है इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनीशन। यह वीडियो BSc AG कर रहे छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंजन टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनीशन। आईसी इंजन पढ़ने से पहले हमको कुछ इंजन टर्मिनोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है तो हमें आईसी इंजन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंजन होता क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें इंजन इज ए डिवाइस इन विच फ्यूल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर कह सकते हैं इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आसान भाषा में इंजन की यही परिभाषा होती है। और केमिकल एनर्जी में हम लोग जैसे फ्यूल लेते हैं, फ्यूल को हम एज अ केमिकल एनर्जी मान सकते हैं। तो फ्यूल जो है हमारा वो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी डिवाइस जो फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है वह हमारा इंजन कहलाती है। ठीक, अब इंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पार्क इग्निशन, एक होता है एसआई इंजन, एक होता है आईसी इंजन। एक होता है आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक। और एक होता है ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आईसी इंजन और ईसी इंजन में अंतर ये होता है कि इंटरनल कंबशन इंजन जैसे कि है द इंजन वेयर कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। आईसी इंजन में जो है जो कंबशन मतलब जो दहन होता है वह सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक, दे आर नोन एज इंटरनल कंबशन इंजन। ऐसे इंजन को हम लोग इंटरनल कंबशन यानी अंतर्दहन इंजन कहते हैं। और एक्सटर्नल कंबशन क्या होता है, जिसमें वह दहन जो है वह सिलेंडर के बाहर होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ आईसी इंजन है तो हम लोग सिर्फ आईसी इंजन पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आईसी इंजन क्या होते हैं, द इंजन वेयर कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। जहाँ पर दहन मतलब एयर और फ्यूल के मिक्सचर के दहन की बात हो रही है। जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वह उसका जो दहन होगा वह सिलेंडर के अंदर होगा, इसलिए उसको आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंजन बीइंग यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन आर आईसी इंजन ओनली। जो अधिकतर जो इंजन यूज़ होते हैं वह आईसी इंजन होती है यानी इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, वो यूज़ होते हैं। ऑल्दो इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंजन डेवलपमेंट, इस समय इंजन डेवलपमेंट के स्टेज में प्री कंबशन चैम्बर वर ऑल्सो बीइंग यूज्ड। इस समय कुछ प्री कंबशन चैम्बर यूज़ किए जाते हैं टू इंजेक्ट द प्री इग्निटेड चार्ज इनटू द सिलेंडर। एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंबशन चैम्बर यानी सिलेंडर में दहन करने से पहले एक प्री कंबशन चैम्बर होता है, उसमें क्या कहते हैं कि इंजेक्ट करने का धीरे धीरे क्या कहते हैं नया वो शुरू हुआ है कि कुछ इंजन होते हैं जिसमें प्री कंबशन चैम्बर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका आईसी इंजन। अगला देखते हैं, अगला है स्पार्क इग्निशन इंजन एसआई। When a beam of external spark with the help of spark plug is used to initiate the combustion process in each cycle, it is known as spark ignition। देखिए, जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है अगर वो सिलेंडर में जब इंजेक्ट किया जाता है तो एक ऊपर एक स्पार्क प्लग लगा होता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कंबशन प्रोसेस के लिए उस स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है, जैसे स्पार्क प्लग हल्की सी चिंगारी छोड़ता है तो वह बर्न हो जाता है, जलने लगता है। ठीक, तो अगर स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है तो वह होता है एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, जैसे हमारी जो बाइक वगैरह है, पेट्रोल बाइक जो है वह हमारी स्पार्क इग्निशन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग यूज़ होता है। ठीक है, उसी के आगे लिखा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एक होता है एसआई इंजन, एक होता है सीआई इंजन। तो सीआई इंजन क्या होता है, व्हेन इन एन इंजन द combustion process start with the self ignition of air fuel mixture due to high temperature in the combustion chamber caused by the high compression। इसमें क्या होता है
इसमें जो कंबसन प्रोसेस होता है वह सेल्फ इग्निशन होता है। एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसका सेल्फ इग्निशन होता है हाई टेम्परेचर के द्वारा। वो हाई टेम्परेचर जनरेट कैसे होता है? हाई कंप्रेशन के द्वारा। यानी जब पिस्टन क्या कहते हैं कि नीचे से ऊपर सक्शन में इंजन की 4 स्टेज होती है, तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो सक्शन में तो पिस्टन ऊपर से नीचे मूव करेगा, तो जब पिस्टन फिर नीचे से ऊपर मूव करेगा तो एक दबाव उत्पन्न होगा। तो जैसे ही उसको कंप्रेस करेगा तो क्या कहते हैं बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, और जैसे ही हाई टेम्परेचर जनरेट होता है तो वह सेल्फ इग्निशन हो जाता है एयर फ्यूल मिक्सचर को। ठीक, तो ऐसे इंजन को CI इंजन कहते हैं। इसका नाम ही है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, अगर कंप्रेशन के द्वारा होता है, हाई कंप्रेशन के द्वारा अगर होता है तो एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। अगर स्पार्क के द्वारा होता है यानी एक्सटर्नल स्पार्क के द्वारा होता है तो स्पार्क इग्निशन इंजन है। ठीक है, और जो डीजल इंजन होते हैं उसको हम लोग CI इंजन कहते हैं। डीजल इंजन पर्टिकुलरली आर द CI इंजन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टर्म है टॉप डेड सेंटर, TDC। ड्यूरिंग द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इन द सिलेंडर, पोजिशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इज एट द फर्देस्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट। ठीक, इसको दो चीज़ समझ सकते हैं कि जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन मूव करता है वह उस पिस्टन की ऐसी पोजीशन जो क्रैंक शाफ्ट से सबसे फर्देस्ट पॉइंट पे हो, मतलब सबसे दूर हो। यानी कि अब सिलेंडर के अंदर की अगर बात की जाए तो अपर मोस्ट पोजीशन पे अगर पिस्टन है, ठीक, तो उस हिस्से को हम लोग कहते हैं TDC। ठीक है, जो पिस्टन का सिलेंडर के अंदर अपर मोस्ट पोजीशन पे अगर है हमारा पिस्टन तो उस पोजीशन को हम लोग कहेंगे TDC। इट इज नोन एज TDC। इन सम इंजन्स टॉप डेड सेंटर इज नॉट एट द टॉप ऑफ इंजन। कुछ इंजन में ये टॉप पे नहीं होते हैं, दैट इज हॉरिजेंटली अपोज्ड इंजन, रेडिया 1 इंजन। कुछ में क्या कहते हैं ये मतलब टॉप पे नहीं होते हैं। ये दो तरीके से हमने बताया, इसको कह सकते हैं या तो इनसे अपर मोस्ट पोजीशन पे होंगे या फिर क्रैंक शाफ्ट की अगर हम लोग पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये क्रैंक शाफ्ट से सबसे दूर वाली पोजीशन पे होंगे। ठीक, फर्देस्ट पोजीशन, क्रैंक शाफ्ट से फर्देस्ट पॉइंट पे रहेंगे। सम सोर्सेस कॉल दिस पोजीशन हेड एंड डेड सेंटर। कहीं कहीं पर इसको हेड एंड डेड सेंटर कहा जाता है। ठीक, यानी कि हेड का एंड यहाँ पे होता है। ठीक, हेड एंड डेड सेंटर। सम सोर्सेस कॉल द पिस्टन टॉप सेंटर। ठीक, कुछ कहीं कहीं पे इसको टॉप सेंटर कहा जाता है। When the piston is at TDC, the volume in the cylinder is minimum। जब पिस्टन जो है वो TDC पोजीशन पर होता है तो द वॉल्यूम इन द सिलेंडर ये मिनिमम कॉल्ड द क्लियरेंस। उस समय जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है, उसी को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ये देखो इस डायग्राम में बना हुआ है, ये सिलेंडर है हमारा ये पूरा। ठीक, ये हमारा पिस्टन है TDC, ये अपर मोस्ट पोजीशन होता है TDC, ये वाला ये जो है TDC है ये। ठीक, और नीचे वाला जो है वह जब पिस्टन नीचे मूव करता है तो नीचे वाला पोजीशन होता है उसको कहते हैं BDC। ठीक, तो TDC और ये ऊपर जो है ये वाली जो सिलेंडर का हेड होता है इसके बीच में जो स्पेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, आगे देखते हैं BDC। सेम वे ड्यूरिंग द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पिस्टन पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट स्टॉप्स एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट रिफर्स टू एज BDC। ठीक, उसी तरीके से जब पिस्टन की पोजीशन जो है वह क्रैंक शाफ्ट के एकदम क्लोजेस्ट पोजीशन पे होती है। ठीक, TDC में क्या था कि क्रैंक शाफ्ट से सबसे दूर पोजीशन पे अगर है पिस्टन तो वह TDC होगा। इसमें क्या है कि क्रैंक शाफ्ट के सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन पे अगर वो है तो उसको हम लोग BDC कहेंगे। ठीक, जैसे सिलेंडर में देखो नीचे BDC दिखा रहा है। ठीक, तो इससे नीचे क्या कहते हैं ये नहीं जा सकता। ठीक, इतने में मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BDC। सम सोर्सेस कॉल दिस क्रैंक्ड एंड डेड सेंटर। ठीक,
उस सोर्स इसे CEDC यानी क्रैंक एट डेड सेंटर कहते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द इंजन, क्योंकि हमेशा इंजन के बॉटम में नहीं होता है। सम सोर्सेज कॉल दिस पॉइंट बॉटम सेंटर, कहीं कहीं पे इसे बॉटम सेंटर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन, when fuel is injected directly into the main combustion chamber of an engine, it is known as DI engine। जब फ्यूल को डायरेक्ट, जो हमारा कंबसन चैम्बर लगा होता है उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, तो वह हमारा होता है DI इंजन यानी डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। इनडायरेक्ट इंजन क्या होते हैं? rather than fuel injected directly into the combustion chamber or cylinder, the fuel is injected into pre-combustion chamber of an engine of partially burning। शुरू में आपको बताया गया था कि कुछ इंजन में प्री कम्बसन चैम्बर यूज़ होते हैं, तो अगर हम लोग डायरेक्ट कम्बसन चैम्बर में इंजेक्ट ना करके प्री कम्बसन चैम्बर में अगर हम लोग फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, तो वह उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ धीरे धीरे कम्बसन चैम्बर में आके कम्बसन होता है। तो इस तरह के इंजन को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बोर। बोर होता है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज द बोर। ये जो हमारा ये दिया गया है, ये सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर जो दिया गया ये ठीक, तो इसकी जो ये इनर डायमीटर होती है, ये वाली, ये इसकी बात हो रही है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज द बोर, इसी को हम लोग बोर कहेंगे। विच इज एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन एंड अ वेरी स्मॉल क्लियरेंस बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर, जो कि किसका वो एडिशन होता है, जो हमारा पिस्टन होता है। ठीक, मान लो ये पिस्टन है, तो इसका डायमीटर और जो क्लियरेंस वॉल्यूम होगा हमारा, वह क्लियरेंस वॉल्यूम भी ऊपर बताया था कि सिलेंडर के हेड और TDC के बीच में जितने भी स्पेस में वॉल्यूम कंज्यूम होता है वह हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। ठीक, तो डायमीटर ऑफ पिस्टन एंड वेरी स्मॉल क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल। ठीक, तो ये चीज़ हमारी होती है बोर, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। आगे देखते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है, ऊपर अभी हमने बताया था डायग्राम में, ये द मूवमेंट ऑफ TDC, ये है TDC, ये है BDC। तो TDC से BDC के बीच जो मूवमेंट होता है, पहले TDC से BDC आएगा, फिर BDC से TDC जाएगा, फिर BC आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो यह जो पूरी डिस्टेंस होती है, ये TDC से BDC के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये हमारी कहलाती है स्ट्रोक। ठीक है, मूवमेंट डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर, यानी TDC टू BDC और BDC टू TDC, ये हमारा कहलाएगा स्ट्रोक। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम इन द कंबसन चैम्बर विद पिस्टन एट TDC इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। ऐसा मिनिमम वॉल्यूम जो कंबसन चैम्बर में TDC की पोजीशन के साथ है, उसी को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहेंगे। ये पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन एज इट ट्रेवल थ्रू वन स्ट्रोक, दैट इज TDC टू BDC और BDC टू TDC। एक स्ट्रोक के दौरान, यानी अगर पिस्टन जो है अगर TDC से BDC की तरफ मूव किया, तो उस दौरान जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किया गया, जितना भी आयतन उसका डिस्प्लेस किया गया, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन फॉर वन सिलेंडर और फॉर द एंटायर इंजन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन वन सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सिलेंडर। तो अगर एक सिलेंडर है तो उसमें तो एक ही सिलेंडर के लिए जाएगा, लेकिन अगर कई सारे सिलेंडर हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक,
तो यानी TDC से BDC की तरफ मूव करने पर जितना भी वॉल्यूम क्या कहते हैं कि डिस्प्लेस किया जाएगा वह हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को ही हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम विद पिस्टन एट BDC। ठीक, ये किसका अनुपात होता है? टोटल सिलेंडर वॉल्यूम विद पिस्टन एट BDC, यानी कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, टू द कंबशन चैम्बर वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, इन सिंपल भाषा में अगर हम लोग बताएं, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को CD लिखते हैं तो होगा CD प्लस CV, यानी क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन CV। जो कॉम्प्रेशन रेशियो होगा CD हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम यानी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम यानी CV अपॉन CV। तो ये जो होगा हमारा, ये होगा कंप्रेशन रेशियो। ठीक, कॉम्प्रेशन रेशियो वेरीज फ्रॉम 14:1 टू 20:1 फॉर डीजल इंजन। डीजल इंजन के लिए कितना होता है? 14:1 से 20:1। और पेट्रोल इंजन के लिए कितना होता है? 4:1 से 8:1। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इग्निशन डिले। टाइम इंटरवल बिटवीन इग्निशन इनिशिएशन एंड द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ कंबशन इज कॉल्ड इग्निशन डिले। जो टाइम इंटरवल होता है, एक तो इग्निशन की शुरुआत होती है और एक होता है प्रॉपर कंबशन का शुरुआत। तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वही हमारा होता है इग्निशन डिले। ठीक है, अगला है हमारा एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो देख लेते हैं। रेशियो ऑफ मास एयर टू मास ऑफ फ्यूल इनपुट इन द इंजन। देखिए, बताया गया था शुरू में कि जब इनसे कंबशन के लिए एयर और फ्यूल के मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो एयर और फ्यूल का क्या अनुपात रहेगा जो हम लोग कंबशन चैम्बर में भेजेंगे। ठीक, जो कंबशन होगा वो एयर फ्यूल के मिक्सचर का ही होता है। ठीक है, तो द पावर जनरेशन बाय द इंजन वेरीज विद द एयर फ्यूल रेशियो। जो पावर जनरेशन होता है वो एयर फ्यूल रेशियो पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से वेरी करता है। कम ज़्यादा अगर एयर रेशियो होगा एयर फ्यूल का तो उसी हिसाब से जो पावर जनरेट होगी उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ड्यू टू स्लो बर्निंग ऑफ टू लीन मिक्सचर ऑफ फ्यूल कॉज लॉस ऑफ पावर। अगर स्लो बर्निंग हो रही तो पावर का लॉस हो जाएगा। मैक्सिमम इकोनॉमी लाइज बिटवीन 13.5:1 टू 15:1 एयर फ्यूल रेशियो। तो सबसे अधिक इकॉनमी कितने के बीच लाई करती है? वह है 13.1 से 15:1। ठीक, यानी 15 एयर होना चाहिए और 1 फ्यूल, तो ये रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फार्म पावर मशीनरी के कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।